गंगाधर उपाध्याय जी की एक लिखी हुई पुस्तक है, उसको मैं पढ़ रहा था, तो वो पुस्तक मुझे कहीं से मिली, मैं पढ़ रहा था, पीडीएफ था मेरे पास। तो उसमें लिखा, उस पुस्तक का शीर्षक था महर्षि स्वामी दयानंद की 2 भूलें। तो उन 2 भूलों में उन्होंने पहली भूल बताई, एक मूर्ति पूजा का खंडन। मैंने 2-3 पेज ही पढ़ी, पूरी पुस्तक नहीं पढ़ी, उसका कंक्लूजन क्या है, अभी मेरी पुस्तक चल रही है वो। तो उसमें उन्होंने बताया कि एक तो मूर्ति पूजा का खंडन, दूसरा वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानना। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मतलब ये उनकी भूलें रही हैं क्या? उन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला कि उस समय की जो बड़ी समाज थी, प्रार्थना समाज हो गई, और भी कई समाजों के नाम उन्होंने लिए, कि वो आर्य समाज से पृथक इसी वजह से हुए क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा को नहीं छोड़ा, स्वामी जी ने वो उसका खंडन करना बंद नहीं किया और वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना। तो इसमें उनके मत नहीं बन पाए, इसलिए उन्होंने छोड़ा। और वो बाद में ये भी लिखते हैं कि यदि आज भी आर्य समाज इन चीजों में परिवर्तन करे तो एक अलग शिखर पर हो सकता है। इसमें आपका मत क्या है? इसमें मेरा मत ये है, स्पष्टतया मत है, और मैं आपको भी स्पष्ट करना चाहता हूं, श्रोताओं को भी स्पष्ट करना चाहता हूं ये चीज कि ऋषिवर दयानंद ऐसा कभी कह ही नहीं सकते कि ये मेरी भूल है। और ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि ऋषिवर देव दयानंद ने इस समाज की दुर्दशा को देखा। आप मूल में जाइए, इस समाज की दुर्दशा को देखा कि कौन सा कारण है जिस कारण से यह समाज दुर्दशा को प्राप्त हुआ। महर्षि दयानंद ने सोमनाथ मंदिर की लूट को भी पढ़ा। महर्षि दयानंद ने समाज के उन चीजों को पढ़ने का प्रयत्न किया जिनके कारण दोष आए, जिनके कारण लोग लंपट बने, आलसी बने, प्रमादी बने, पाखंडी बने, धूर्त बने, जिन चीजों के कारण, उन्हीं चीजों को ऋषिवर दयानंद ने ठीक करने का काम किया। पहली बात, ऋषिवर दयानंद, देखो 2 चीजें होती हैं। ऋषिवर दयानंद ने किसी भी मूर्ति का खंडन नहीं किया, किसी भी मूर्ति को तोड़ा नहीं। किसी आर्य समाजी ने आज तक मूर्ति को नहीं तोड़ा। यहां तक कि आर्य समाजियों ने मंदिर में लगने वाले तालों को खुलवाया। आर्य समाज का विरोध मूर्ति भंजन करना नहीं है। आर्य समाज का विरोध है कि केवल एक स्थान पर ईश्वर को मान लेना और अन्य स्थान पर ईश्वर को न मानना, केवल एक स्थान पर ईश्वर को एक देशी बना देना, यह आर्य समाज का इस चीज से लोगों को दूर करने का प्रयत्न सदा से रहा है। जैसे एक देशी मानने से दोष क्या लग जाते हैं? व्यक्ति मंदिर की तरफ जाता है तो उसमें आस्था जगती है कि मैं ईश्वर के घर जा रहा हूं, मैं भगवान के घर जा रहा हूं। जैसे वो मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, प्रार्थना बंधन करता है, उसके करने के बाद जैसे जैसे वो पूजा करते ही वापस लौटने की तरफ जाता है, मंदिर में पीछे मुड़ते ही उसके मस्तिष्क में एक विचार आ रहा है कि मैं ईश्वर को कहां छोड़ रहा हूं, पीछे छोड़ रहा हूं। फिर धीरे धीरे वहां से मंदिर से निकल करके घर जाता है, घर से अपने ऑफिस जाता है, दुकान पर जाता है, व्यापारी व्यापार करता है, दूसरा व्यक्ति अपने अपने प्रोफेशंस पर जाता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में यह है कि ईश्वर कहां है? मंदिर में है। तो ईश्वर केवल मंदिर में मान लेने से, वो दुकान पर जाकर के, व्यापार में जाकर के, बिजनेस में जाकर के, नौकरी में जाकर के, दफ्तर में जाकर के, वो भिन्न भिन्न वो ईश्वर क्योंकि उसने मंदिर में छोड़ दिया। और छोड़ देने के कारण वहां चोरी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर कहां है? मंदिर में। तो यदि ईश्वर को, आर्य समाज की मान्यता यह है कि ईश्वर को हम कण कण में माने, जगह जगह पर ईश्वर को जर्रे जर्रे में हम महसूस करें, और महसूस जर्रे जर्रे में तब हो सकता है जब वो निराकार हो। कण कण में ईश्वर कब आ सकता है? जब वो निराकार हो। जब ईश्वर साकार बन जाएगा, एक देशी बन जाएगा, तो एक देशी ईश्वर को बना देने से सबसे बड़ी जो भूल समाज के अंदर बनी है, ये निराकार ईश्वर को साकार रूप देने के कारण बनी है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने, एक राजा का नाम आपने सुना होगा,